हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर देखिएगा मैं ई ऑक्शन को लेकर एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पीछे वीडियो बनाया था तो उसके दौरान बहुत सारी आपके कुछ एक डाउट्स हो गए थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ई ऑक्शन में एचएसवीपी हमेशा रेट अपने बढ़ाता है, यानी कि जो पीछे ऑक्शन में प्लॉट छूटते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्शन आती है तो उसमें कुछ ना कुछ रेट बढ़ा करके और आगे बेस प्राइस रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हिसार में अभी सेक्टर बाकी सभी जगह तो कुछ नहीं था, लेकिन सेक्टर 14 पार्ट 2 में देखिएगा आपको अगर मैं दिखाऊं तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे पीछे जो 28 जनवरी 2023 की लिस्ट निकालेंगे तो वहाँ पर आपको प्लॉट मिलेंगे 3605 एक से लेके और 15 प्लॉट थे जिनका बेस प्राइस लगभग 63,26,200 रखा हुआ था। ये 3605 में एक उदाहरण दे देता हूँ कि जो प्लॉट नंबर 3605 हो गया, 3595, 3598, 3583, 3582, 89, 96, 3584 और काफ़ी प्लॉट्स ये सारे के सारे थे जिनका बेस प्राइस यहाँ पर 63,26,200 रखा था। लेकिन अब देखिएगा ठीक एक महीने बाद फिर ऑक्शन आती है और 21 फरवरी 2023 को वही प्लॉट दोबारा से वही प्लॉट उन्हीं प्लॉट्स को रिपीट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आ गया सीरीज नंबर 52 नंबर के ऊपर देखिएगा 3605 नंबर, 3608, 3609 सारे के सारे वही प्लॉट रिपीट करते हैं और यहाँ पर ऑक्शन का जो बेस प्राइस है वो 60,33,900 रखा गया। अब देखने वाली बात ये कि आखिर ऐसी क्या हुआ कि एचएसवीपी को अपने जो बेस प्राइस है वो कम करने पड़े। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि देखिए लोगों ने पहले ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, उनका रुझान बना, उनको एक था कि भाई स्टार्टिंग से अगर मैं लेके चलूँ तो वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था, इस वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग ऑक्शन आई थी तो वो सेक्टर 9, 11, सेक्टर 16, 17, सेक्टर 1, 4, 5, 3, 24 और उसके बाद में 33 और 14 इन सेक्टर्स के जो सरेंडर प्लॉट थे वो निकाले थे, जहाँ पर मार्केट बेस प्राइस काफ़ी कम रखा था लेकिन लोगों ने उसको मार्केट रेट के ऊपर परचेज़ किया और इवन की मार्केट रेट में थोड़ा सा ऊपर में भी परचेज़ कर लिया। तो सेम ऑक्शन तो ऑक्शन होती है, हर कोई सोचता है, अब जैसे दूर बैठे लोग वो सोचते थे कि ऑक्शन के माध्यम से अब भी सेम स्थिति रहेगी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्शन के ऊपर ऐसे वैसे सेक्टर्स एरिया डेवलप करने शुरू कर दिए। डेवलप नहीं किए, वो एक सिर्फ मैप तैयार किया और उसको ऑक्शन के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया। जब बेस प्राइस कम था तब ठीक था कि भाई इन्वेस्टर भी ले लेते थे, अगले हमें लग रहा था कि 2-3 साल के अंदर कुछ यहाँ पर मार्जिन निकल सकता है, उसकी संभावनाएं बन रही थी। लेकिन अब देखिएगा बेस प्राइस जब इतना बढ़ा चढ़ा के लिया तो फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि ये तो बिल्कुल फ्रेश सेक्टर है जिसमें 2.5-3 साल का समय लगना है और पता भी नहीं कि 2.5-3 साल बाद ये गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, तो आगे की स्थिति कुछ नहीं कहा जा सकता। और उस अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती तो हो सकता है पैसा सारा का सारा ये ब्लॉक हो जाए, क्योंकि देखिए समय बड़ा बलवान होता है, तो समय के अनुसार आगे के प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं ली जा सकती। तो ये सारी चीज़ों का एक लोगों के अंदर देखा कि यहाँ पर ग्राउंड में तो कुछ नहीं बनाना, सीवरेज की व्यवस्था हुई ना, पानी बिजली से मतलब इवन कि अगर पोजेशन की बात करूँ तो कम से कम ये मान के चलिएगा कि 3-4 साल का इसमें समय लग सकता है और पोजेशन की उस समय क्या स्थिति होगी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लोगों ने अगर यहाँ पर इन्वेस्टर बिल्कुल पीछे हट गया तो उन्होंने क्या किया कि जो पीछे के जो पुराने जो सेक्टर थे, पुराना जो एरिया था उसके अंदर ही लेना उचित समझा, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई मकान बनाने का कोशिश करेगा तो वहाँ मकान भी बन सकता है, वहाँ अगर उसको रीसेल करना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रीसेल भी किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक जो ये नया वाला सेक्टर डेवलप करे जा रहे हैं यहाँ पर विदाउट पोजेशन ही सारी चीज़ें दी जा रही है और स्थिति क्लियर नहीं है। दूसरी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि लोग ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ फेयर डील होगी, जबकि आप किसी डीलर से परचेज करते हो कोई भी चीज़, डीलर से कोई चीज़ बाय करते हो तो आपके सामने डील हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपको तसल्ली है। लेकिन
एचएसवीपी में तो यहाँ तो पूर्ण रूप से जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं मिली। कैसे नहीं मिली कि आपने बेस प्राइस भर दिया, आप हाईएस्ट बिडर हो गए, आपने उसके बाद में 10% जो अमाउंट है वो भी भर दी, और उसके बाद आपको महीने भर बाद पता चला कि आपका जो प्लॉट है वो कैंसिल हो गया, आपको LOI जारी नहीं की जा रही। तो ये, और उसमें जब आप कारण पूछते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई कारण नहीं बताया जाता। तो ये एक बड़ा दुखदाई, लोगों को लगता है कि हमारे साथ ये ठगी सी यहाँ पर सिचुएशन, अपने आप को वो ठगा सा महसूस करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोगों ने उसके अंदर रुझान दिखाना कम कर दिया। और ये क्योंकि उनको पता चल गया, सभी लोगों को जागरूक है और उनको पता लगा कि इससे अच्छा तो बेटर ये रहेगा कि हम पुराने प्लॉट्स हैं किसी के रीसेल में जो आए हुए हैं वही परचेज कर ले, वहाँ पर दोनों टाइप के मिल जाते हैं। और रही बात, एक मुद्दा ये होता था कि पहले हमें लोन की समस्या आती थी। जो सरकारी कर्मचारी होता था उसको गवर्नमेंट से, उसको बैंक से फाइनेंस करवाना होता था, जिसकी वजह से उसको ई ऑक्शन के प्लॉट लेने पड़े। अब ई ऑक्शन के जो प्लॉट होते हैं उसके ऊपर रजिस्ट्री का खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, आप सबको पता ही होगा किस हिसाब से लगता है। तो वहाँ पर फाइनेंस की दिक्कत आ रही थी। तो अभी बैंक्स ने भी ये इतना लिबरल कर दिया कि आप उसको इजीली जो मार्केट रेट पे, अगर आप कोई जो पीछे ये मान के चलिए जो सर्कल रेट के प्लॉट्स हैं, अगर वो आप परचेज करते हो तो आपको मार्केट रेट के हिसाब से आपका फाइनेंस हो जाता है। वो सारी चीज़ें भी हो जाती है, पॉसिबल है हर चीज़। तो वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। तो अब हुआ क्या है कि अगर आप ये सारी मानते हैं, आप सोचते हैं कि हम बैंक से अगर फाइनेंस करवाना है तो जो पुराना सेक्टर है उसके अंदर मूव होने में कोई रत्ती भर भी समस्या नहीं आती है। तो आपको करना क्या है कि जो पुराने हैं वहाँ पर एक खास बात ये होती है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी हमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है ना। तो लॉन्ग टर्म लिए ले या फिर शॉर्ट टर्म चीज़ ऐसे ले कि जो आज के भाव से ले। अब ये आप मान लीजिए कोई प्लॉट आप छुटवाते हैं यहाँ पर ऑक्शन के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको ठीक है, आपने दे दिया भाई मुझे 60 लाख रुपए में और 100 गज का मिल गया, लेकिन आप उसके अंदर 4 साल का ब्याज और जोड़ लीजिए। अगर वो 4 साल का ब्याज आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा और बीच में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? इस प्लाट का कोई ग्राहक ही नहीं मिलेगा। अब यही समस्या लोगों के साथ में है जो सेक्टर 24 में लिए थे, उन लोगों के साथ में ये सेम सिचुएशन उनके साथ में क्रिएट होगी। यही सीन रहा कि अगर वो अभी बेचना चाहेंगे तो उनको फिर रीसेल नहीं हो रही। तो फिर क्योंकि इतनी आगे की प्रिडिक्शन यहाँ पर कुछ की नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, आप इतना ऑक्शन में सारी चीज़ें काम करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, देन उसके बाद में अपना पैसा लगाते हो, उसके बाद में कई लोग तो इवन कि फाइनेंस भी करवा लेते हैं। बैंक से फाइनेंस करवा के जो बैंक से फाइनेंस तो वैसे LOI आने के बाद होता है, लेकिन कई अपने जो पर्सनल लोन हो गया या कुछ और लेके और यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके बाद में क्या आपको मिलता है कि आप, तो जब आपको ये सारी चीज़ें, जो पुराना सेक्टर है जहाँ पर आपका लगभग आप ये मान के जब वहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ मेरे हिसाब से वहाँ पर लेना चाहिए। बाकी सब अपनी अपनी समझ है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिसार रियल एस्टेट, हमारे यहाँ पर जितनी भी डील होती, हमारी कोशिश है कि फेयर डील किया जाए। क्योंकि देखिएगा, जो पैसा आप लोगों के लिए जितना कीमती है, जितना हमारे लिए कीमती उतना ही आप लोगों के लिए कीमती है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो बायर हो, परचेज़र हो या फिर सेलर हो, उनको आमने सामने बैठा के और डील को पूरा किया जाए, ताकि आपका तसल्लीपूर्वक काम किया जाए। तो इस तरीके से काम करने की कोशिश करिए। जो भी फेयर डील के लिए आप संपर्क करें हिसार रियल एस्टेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।